वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैज़ान और आज है मेरे साथ में पैम्परिंग सेशन में आप सबके फेवरेट हातिम यानी राहिल आज़म। चलिए जानते हैं उनसे इस ग्लोइंग त्वचा का राज। कुछ नहीं है फैज़ान, बस अल्लाह ताला का रहम और करम है एंड बस लीड सिंपल लाइफ। सब लोगों के लिए अच्छा सोचो तो ऊपर वाला आपके लिए भी सब कुछ अच्छा करेगा एंड बी डिसिप्लिन। बस और कुछ नहीं। चाहे आप काम कर रहे हों, मतलब अगर आपका कोई शो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। आपका जो रूटीन होता है हर रोज़ का, वो हमेशा ज़िंदगी भर रहना चाहिए। ढंग का खाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, खुश रहो। मैंने भाई पैम्परिंग सेशन है, अगर पैम्परिंग सेशन की अगर बात की जाए तो क्या कुछ करवाने वाले हैं जब अंदर जाओ? देखो क्या होता है फैज़ान कि ज़्यादातर जो लोग धूप में रहते हैं या हम जैसे लोग जो ज़्यादा लाइट्स फेस करते हैं, तो लाइट्स की गर्मी की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से स्किन को काफ़ी डैमेज होता है। ओके, तो आज जो मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ या जैसे आप कह रहे हो पैम्परिंग है, वो सन एक्सपोजर की वजह से ना ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, उसको फ्रेकल्स जैसे डार्क, उसका क्लीन अप है बेसिकली। तो फिर चलें, फिर ऊपर शुरू करें। आ गए हैं पैम्परिंग सेशन के लिए, देखिएगा कैसे होता है और पैम्परिंग फैज़ान भाई की करवा देंगे। आइए चलिए। कोई है? यू ग्लो, याद रख लेना ये नाम। मुंबई में दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वेरी सून। वायु ओके, तो दिस इज आकांक्षा, माय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड पीछे एक कहानी है, वो ये अपनी जुबानी सुनाएंगी। जब हातिम आया करता था तो आप क्या बनती थी? जैस्मिन। एंड इनको ये अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वो हातिम का ट्रीटमेंट करेंगी, हातिम को पैम्पर करेंगी। So, क्या करने वाली हैं आप आकांक्षा? क्या करने वाली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। freckle treatment. फ्रेकल जैसे मैंने बोला था ना, Laser treatment for his freckles because we are gonna break the melanin pigments. क्या ट्राई करने वाली हैं आप हातिम के ऊपर? अगर बात की जाए आपकी, आप तो खुद जैस्मीन रह चुकी हैं, तो क्या लगता है हातिम को आज क्या क्या देने की ज़रूरत है ट्रीटमेंट में? फिलहाल तो हातिम को एक अच्छा सा लेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसा तो ही इज सो गुड लुकिंग, ही स्मार्ट, वेरी गुड स्किन, तो इट्स नॉट नीडेड। मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। या वो क्या होता है ना, जब हम करियर की शुरुआत करते हैं, नया नया खून होता है, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान नहीं देते। ओके, यहाँ तक कि सनस्क्रीन भी नहीं लगाते। तो जब इनसे मुलाकात हुई मेरी, मुझे सनस्क्रीन की वैल्यू पता चली। लगाता था मैं, लेकिन बहुत कम। तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, चाहे आप घर पे हों, बाहर हों, कहीं भी हों, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे जो उनको करना बहुत ज़रूरी है इस समर? Sunscreen 3 times a day. Trust me, don't go out without sunscreen. Plus, whenever you are staying at home, also apply sunscreen because these rays are also harmful. Sunscreen is very important. And come for Hydra facial that are very good right now in summers. That's it. तो ट्रीटमेंट शुरू करें हम? चलिए। देखिए, एन्जॉय से ज़्यादा ना भरोसे की बात है। सो मेरा पूरा भरोसा इन पे है बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड उनको एग्जैक्टली पता है कि कौन से क्लाइंट को किस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है।
carbon and breaking down the pigments. I'm breaking down his pigments. Okay, after 10 days, it will start working. The treatment will mainly start working after 10 days, that it will start breaking the pigments. Now we're just applying a mask for him to pamper for some time. Let him rest for 10-15 minutes. Then we'll apply sunscreen and let him go. पहले तो ये बताइए कि कैसा रहा पैम्परिंग डे? काफी फ्रेश लग रहे हैं आप, कैसा अनुभव रहा आपका? हमेशा अच्छा लगता है फैज़ान भाई जब आप ये खासकर जो एंड में आप जो मास्क लगाते हैं ना, वो इतना कूलिंग इफेक्ट होता है। और जब वो मास्क पहन के बैठता हूँ मैं, तो मैं जानबूझ के वो पल याद करता हूँ जहाँ पे हम धूप में कॉस्ट्यूम में शूट करते हैं, पसीने के साथ मेकअप निकलता रहता है, और यहाँ पे ठंडे एसी में बैठे हैं, लेटे हैं, और खासकर वो मास्क के साथ। आप बताओ क्या कैसे फ़र्क कैसे लगा? मुझे तो बड़ा फर्क दिख रहा है, हाँ, काफी फ्रेश भी लग रहे हो आप। कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, जब भी कोई भी ट्रीटमेंट करवाता हूँ मैं, आज तो खैर मैंने ब्लैक हेड्स के लिए वगैरह करवाया, दूसरा भी कोई भी ट्रीटमेंट करवाता हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील होता है मुझे। जनरली स्किन की अगर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें आप लेते हैं, किस तरह की रूटीन आप फॉलो करते हैं? देखो क्या है कि मैं बहुत ही सिंपल रूटीन है। अब कुछ फेस वॉशेस हैं जो आपके स्किन को सूट करते हैं, कुछ होते हैं जो आपके स्किन को सूट नहीं करते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि जो मैं यूज़ कर रहा था इससे पहले फेस वॉश, वो सही नहीं था मेरे स्किन के लिए, तो उन्होंने उसको बदली करके दूसरा दिया मुझे। तो बस दिन में 2 या 3 बार फेस वॉश यूज़ कीजिए, एंड जैसे इन्होंने कहा सनस्क्रीन, सिंपल। अगर कुछ आप ट्रीटमेंट करते हैं, उन 2-3 दिन तक अगर कुछ स्वेलिंग रहती है या कुछ रेडिशनेस रहता है, तो उसके लिए कुछ क्रीम्स होते हैं, वो सिर्फ आप 2-3 दिन अप्लाई करें। राइट भाई, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने ब्यूटी को लेकर या मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हो, या आपने कोई ऐसा रूटीन फॉलो किया हो? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा ना, कोई ट्रीटमेंट होता है तो उन पर्टिकुलर्स की कई दिनों तक वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हमेशा जो एक बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे रोज़ आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हैं, ठीक उसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। वही फॉलो करता हूँ मैं। दर्शकों को क्या रेफर करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? उनको किस तरीके का मानसून आ रहा है, रेनी सीजन आने वाला है, तो उनको क्या करना चाहिए उनकी स्किन के साथ? फेस गया तेल लेने, छतरी ले लो। मॉनसून में बेस्ट छतरी है, फेस पे भी पानी नहीं गिरेगा, टेंशन ही नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। मॉनसून का तो क्या, मॉनसून में तो खैर उतनी तो धूप होती नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि जहाँ पे कड़क धूप है हम उसको महसूस करते हैं, तभी वो रेज हम पे पड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे अभी पता चला, इन्होंने बताया कि अगर हम घर पे भी बैठे हैं, है ना, ट्यूबलाइट में, छोटे लाइट्स में भी वो रेज आते हैं जो आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसके लिए सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आपके स्किन पे डिपेंड करता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्किन अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तब आप आ जाइए यू ग्लो। फैज़ान भाई बता देंगे आपको कैसे आना है। आराम से आ जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। और अगर आपके स्किन के हिसाब से अगर कुछ प्रिकॉशन लेना है आपको, तो डॉक्टर आकांक्षा बता देंगी।